गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल। मल्टीपल का हिंदी में मतलब होता है गुणज। देखिए हिंदी मीडियम वालों की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो दोनों के दोनों ये वाली संख्या गुणज और मल्टीपल एक ही बात है। अब इसका मतलब आप बच्चे कैसे समझेंगे? देखिए, जब भी हम किसी संख्या का मल्टीपल यानी कि गुणज पूछेंगे तो हम उसकी टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे, यानी कि पहाड़ा। कितने पूछे? पहले 5। तो पहले 5 मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजी 25। इनके ये देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये आपके 5 गुणज हो गए हैं। इसी प्रकार सेकंड पार्ट आपका 8 है। तो देखिए आप इस प्रकार लिख देंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पंजा 40। आपने सिर्फ 5 ही बताने हैं। अगर वो कहता 3 या 4 तो 3 बताते, 4 कहता 4 बताते, अगर ज़्यादा कहता तो ज़्यादा बताते हम। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजा 45। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। गुणज का मतलब होता है कि 5, जैसे 5 की बात है, 5 के पहाड़े में पहली 5 संख्याएं कौन कौन सी आएंगी? गुणज यानी कि मल्टीपल। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि मल्टीपल या गुणज का मतलब क्या होता है। जिस संख्या के बारे में पूछेगा उस संख्या का हम पहाड़ा यानी कि टेबल पढ़ देंगे जितनी तक वो कहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, मिलान हमने करना है इसके अंदर। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये देखिए आप, यहाँ पर हमने इनका आपस में मिलान करना है। मल्टीपल का मतलब हो गया गुणज, यानी कि देखिए हिंदी मीडियम वाले देख लेंगे एक बार पहले। 8 का गुणज इस साइड से भी देख सकते हैं आप, इस साइड से भी। इस साइड से आपको आसानी रहेगी। स्तंभ 2 जो यहाँ पर ये लिखा गया है, देखिए कैसे बताते हैं आपको। 8 का गुणज मतलब 8 के पहाड़े में इस संख्या में से कौन सा आता है? 8 के पहाड़े में यानी कि 8 की टेबल में कौन सी संख्या आती है, यानी कि गुणज मल्टीपल। तो आप देख सकते हैं 8 के पहाड़े में कौन आता है? 16। तो आप क्या लिखेंगे? ए का आंसर कितना होगा इसके सामने लिख देंगे हम, पार्ट नंबर 3। जी हाँ, ये वाला देखिए 7 का गुणज। अब 7 की टेबल में कौन आता है? 7 पंजा 35। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट होगा। 70 का गुणज मतलब 70 के पहाड़े में कौन आता है? आप देख सकते हैं सभी संख्याएं 70 से छोटी हैं, तो 70 के पहाड़े में नहीं आ सकती, इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो हम इसी पार्ट को ऐसे इसी प्रकार छोड़ देंगे। अब आ रही है डी पार्ट की। 30 का गुणनखंड मतलब समझिए कि 30 का गुणनखंड का ये होता है कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 30 को भाग करती है। पहले तो हम देखते थे गुणज में इसके पहाड़े में कौन सी संख्या आएगी, लेकिन गुणनखंड में क्या देखेंगे? इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 30 को भाग करेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 30 को भाग कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका?
सेकंड पार्ट होगा, इसके सामने हमने लिख दिया है। अब है 50 का गुणनखंड। 50 को कौन सी संख्या भाग करती है? आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके सामने है जी। कौन सी संख्या है? 25, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ई पार्ट होगा आपका। अब हमारा आखिरी पार्ट 20 का गुणनखंड। 20 को कौन सी संख्या भाग करती है? तो आप बिल्कुल आसानी से देख पा रहे होंगे F, क्योंकि 20 को तो 20 ही भाग करेगी इन संख्याओं में से। तो अब हम इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन करते हैं यही। देखिए, मल्टीपल का मतलब कि 8 के पहाड़े में इन संख्याओं में से कौन सी संख्या आती है, ये आपने देखना है। तो आपने देखा 8 के पहाड़े में आता है 16। आंसर दोनों मीडियम के लिए सेम ही रहेगा। तो आपने यहाँ से देखकर इन क्वेश्चनों को लिख लेना है। फिर भी हम यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। आंसर दोनों मीडियम के लिए सेम ही है। मैं फिर से कह देता हूँ, मल्टीपल देखिए यहाँ पर। तो पहला पार्ट का आंसर क्या आ गया आपका? 16 आ गया। मल्टीपल ऑफ 7, 7 के पहाड़े में 7 की टेबल में कौन सी संख्या आएगी? ये आएगी जी अपनी। फिर मल्टीपल ऑफ 70, इसका कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि 70 से सभी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए इसकी टेबल में कोई संख्या नहीं आएगी। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, और उसका भी क्या मतलब हुआ कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या 30 को भाग करेगी। आप बिल्कुल देख सकते हैं 15, 15 दूनी 30। अब उसके बाद बारी आई फैक्टर ऑफ 50, 50, 50 को कौन सी संख्या भाग करेगी? आप बिल्कुल इसके सामने देखेंगे कौन सी संख्या भाग करेगी? 25। फैक्टर ऑफ 20, तो 20 को तो 20 ही भाग करेगी, तो इसका आंसर ये होगा। तो इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं।